और अब शुरुआत करते हैं राजधानी सुपरफास्ट की प्रदेश की अहम खबरों के साथ। बजट से पहले पूर्व संवाद में आज सीएम राजा ने कहा, सरकार चाहती है कि प्रदेश का बजट समावेशी और विकास को जमीन पर लाने वाला हो, इसलिए हर वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्था में स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक को राजा ने संबोधित किया। राजा ने प्रदेश की तरक्की के लिए जन सहयोग पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सभी संस्थानों के प्रतिनिधियों के सुझाव ध्यान से सुने, उनके सुझावों को बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रहलाद सैनी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री नीम सिंह भड़ाना समेत कई मंत्री मौजूद रहे। जयपुर की 2 महिलाएं मुंबई से काजी की ट्रेनिंग लेकर लौटी हैं। दावा किया जा रहा है कि वो प्रदेश की पहली महिला काजी हैं। उलेमा इसके विरोध में आ गए हैं। तर्क दिए जा रहे हैं कि महिलाएं काजी की ट्रेनिंग तो ले सकती हैं, लेकिन काजी बन नहीं सकती। अफरोज बेगम और जहां आरा नाम की महिलाओं का कहना है कि उन्होंने मुंबई के दारुल उलूम निस्वान से भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के तहत 2 साल की महिला काजी की ट्रेनिंग ली है। अब वो निकाह पढ़ाने के साथ तलाक और मेहर जैसे मामलों में काम करेगी। दोनों महिलाओं ने जैसे ही काजी का पेशा अपनाने की घोषणा की, बवाल मच गया। चीफ काजी खालिद उस्मानी ने इसे गैर कानूनी बताया। वहीं कई उलेमा भी इसके विरोध में आ गए। प्रदेश की पहली 2 महिला काजियों ने जी राजस्थान न्यूज पर कहा, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलवाने के लिए बनी काजी, जिनकी मानसिकता ठीक नहीं, वो कर रहे हैं विरोध। शाइस्ता अंबर ने भी महिला काजियों की वकालत। हनुमानगढ़ जिला कारागृह में सुरक्षा की दृष्टि से अब जेल प्रशासन ने आधुनिक तकनीक से 25 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और इन कैमरों के जरिए जेल प्रशासन 24 घंटे के अंदर और बाहर की गतिविधियों पर नजर रखेगा। दरअसल प्रदेश की कई जेलों में कई बार कैदियों से मोबाइल पकड़े गए, तो कई बार कैदियों की ओर से जेल की पिटाई के मामले सामने आए थे, जिसके बाद सरकार ने सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से पर्यावरण प्रभाव से स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार 3 दिनों तक चलेगा। सेमिनार में पर्यावरण में होने वाले बदलाव पर चर्चा की जाएगी। वन रक्षकों के 121 पदों के लिए वन विभाग की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षण शुरू हो गया। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता पात्रता सवाई माधोपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में चल रही है। वन विभाग की ओर से शारीरिक परीक्षण का आयोजन 20 फरवरी तक किया जाएगा, जिसमें 8 फरवरी से 18 फरवरी तक पुरुषों के फिजिकल टेस्ट होंगे और उसके बाद 19 और 20 फरवरी को महिलाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाएगा। बीजेपी की जन सुनवाई में फरियादी और फरियाद सुनने वाले दोनों का आज टोटा दिखा। संगठन के प्रतिनिधि के रूप में कोई भी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद नहीं था, तो मंत्रियों में भी सिर्फ परिवहन राज्य मंत्री बाबूलाल वर्मा ही सुनवाई के लिए पहुंचे। वर्मा ने राजस्व के साथ ही परिवहन और दूसरे विभागों के मामले भी सुने। इस दौरान खानपुरा से आई फरियादी गीता ने अपनी जमीन पर दबंगों का कब्जा होने की शिकायत की, तो मंत्री ने उसे राहत देने के लिए अधिकारियों को ताकीद भी किया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे जोधपुर में भल्लाराम का मंत्रियों को गिफ्ट देने का सिलसिला जारी है। आज उसने विधि राज्य मंत्री अर्जुन गर्ग और विधानसभा में उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ को भी कान की मशीन देकर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इससे पहले वो उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ को ये चीजें भेंट कर चुका है। दरअसल भल्लाराम कई सालों से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि मंत्री ने ज्ञापन ले लिया। उदयपुर शहर में जिला पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो का आगाज कर दिया है। इसके तहत सबसे पहले भोपालपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1 दर्जन से ज्यादा रोमियो को हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कॉलेज और हॉस्टल के पास खड़े युवकों पर हड़कंप मच गया। कई युवकों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले आई। मासूम बच्ची से रेप और मर्डर मामले में 12 एडीजी कोर्ट का बड़ा फैसला आया। आरोपी को सुनवाई गई उम्र कैद की सजा। 4 साल पहले बच्ची को अगवा कर किया था दुष्कर्म। जयपुर में यूडीएच मिनिस्टर राजपाल सिंह शेखावत की फटकार का असर हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जीडी के उपायुक्त को एपीओ कर दिया गया। उपायुक्त हरि सिंह मीणा को किया गया एपीओ। कोटा में 12 साल की बच्ची से थाने में महिला कांस्टेबल की ओर से मारपीट के मामले में अधिकारियों ने चुप्पी तोड़ दी है। आला अधिकारियों ने कोटा सिटी एसपी ने एडिशनल एसपी दादाबाड़ी थाने पहुंचे। पुलिसकर्मियों से अधिकारियों के बारे में जानकारी ली। बच्ची बता रही है कि थाने में उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में आरोप गलत पाए गए थे। थाने में बालिका के साथ मारपीट नहीं की गई। इस मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी को दी गई है। कोटा में 12 साल की बच्ची से महिला पुलिस की मारपीट के मामले में तूल पकड़ लिया। बीजेपी महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा ने अस्पताल में पीड़ित बच्ची से मुलाकात की। उन्होंने बच्ची का हाल जाना और डॉक्टर से भी बातचीत की।
धौलपुर कृषक परमार राजपूत समाज में ओबीसी प्रमाण पत्र बनाए जाने की मांग को लेकर धौलपुर जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के नेतृत्व में राजपूत समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के शासनकाल में भर्ती हुए जीसीटीएसएल के चालक परिचालक आज तक नियमित नहीं हुए। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद भी इन्हें विभाग ने अभी तक नियमित नहीं किया। इससे नाराज सैकड़ों कर्मचारियों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। अजमेर में आज एनएसयूआई के छात्रों के विरोध के नाम पर मर्यादाएं तोड़ दी। महिला कलेक्टर के सामने एनएसयूआई के छात्रों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। कलेक्टर आरुषि मलिक छात्रों की अभद्रता के आगे शर्मिंदा नजर आई, लेकिन एनएसयूआई के छात्र अभद्रता पर उतारू थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मोहित चौहान के खुदकुशी के मामले में एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। जोधपुर में अम्बेडकर नगर और वाल्मीकि नगर कच्ची बस्ती के लोगों ने जेडीयू पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा भी शामिल हुई। बस्ती के लोगों का कहना है कि जेडीयू उन्हें दूसरी जगह बसाना चाहता है, लेकिन नियमों के तहत आवास का आवंटन नहीं मिल रहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को विस्थापित किया जाता है उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाए। दीवाना शहर में स्टेट हाईवे 7B के नवीनीकरण को लेकर काम चल रहा है। वहीं इसकी जद में आने वाले अतिक्रमण को तोड़े जाने का विरोध जारी। आज कांग्रेस पार्टी के विरोध पर उतर आई। कांग्रेस प्रदेश सचिव चेतन डूडी के नेतृत्व में किसान विश्राम गृह में एक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता और दुकानदार उपखंड कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में मजदूर यूनियन की ओर से मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया। जिला मुख्यालय पर श्रम कल्याण विभाग के कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। विवाह सहायता योजना, दुर्घटना सहायता योजना के 2013 के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किए जाने, श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के ठप पड़े कामों को शुरू करने समेत मजदूरों और श्रमिकों की कई अन्य मांगों को लेकर मजदूरों ने धरना दिया। रायपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय पर सैकड़ों की तादाद में निर्माण श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। दरअसल निर्माण श्रमिकों का मानना है कि सरकार की श्रमिकों के हित में शुरू की गई भवन निर्माण श्रमिक योजना में कई कमियां हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी तादाद में श्रमिक महिलाएं भी शामिल हुई। मुख्य तौर पर योजना का लाभ लेने के लिए रखी गई शैक्षणिक बाध्यता को श्रमिक गलत बता रहे हैं। श्रमिकों ने पुश्तैनी जमीन का पट्टा दिलाने की भी मांग की है। रीट परीक्षा में पेपर देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला। गिरफ्तार आरोपियों ने कई किए अहम खुलासे। हरियाणा के एक सरपंच, एक महिला पत्रकार और पुलिस कांस्टेबल है मास्टरमाइंड। कोटा जिले के सांगोट क्षेत्र में रविवार रात अज्ञात चोरों ने पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए 2 मंदिरों को निशाना बनाया। चोर ने लक्ष्मीपुरा हनुमान मंदिर और जालीहेड़ा हनुमान मंदिर में रखी दान पेटियों में भरे हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर ग्रामीणों से चर्चा की। पुलिस ने दोनों चोरी की वारदातों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उदयपुर के संग्रामपुर में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने 4 मकानों के ताले तोड़कर जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। कानून पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। करौली शहर में पुराने पावर हाउस के पास नाले से एक शख्स का शव मिला। खबर है कि ज्यादा शराब पीने से नशे में धुत शख्स नाले में जा गिरा और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उदयपुर के कानून में नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी को पीट कर अधमरा कर दिया। पड़ोसी ने घायल महिला को आनंद फानन में सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में टीचर्स की लेट लतीफी से नाराज छात्रों का गुस्सा फूटा। इंद्रपाल सर सांखलान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में गुस्सा छात्रों ने स्कूल का गेट बंद कर दिया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में टीचर समय पर नहीं आते, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। जोधपुर कलेक्ट्रेट पर पाक विस्थापितों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पाक विस्थापितों ने संभागीय आयुक्त को 9 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। इसका कहना है कि पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों को 15 से 20 साल बाद भी नागरिकता नहीं मिल पाई। नागरिकता नहीं मिलने से उन्हें नौकरी भी नहीं मिल रही, जिससे गुजारा करना काफी मुश्किल हो गया है। इन लोगों ने नागरिकता फीस की कैटेगरी खत्म करने की मांग की है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में 4 दिन पहले 17 साल की छात्रा की मौत के मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाले बबलू गौरी के नाम के युवक ने छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाया था। परिजन मृतका के मोबाइल पर मिले मैसेजेस के आधार पर आरोप लगा रहे हैं। मृतका के मोबाइल पर जो मैसेज मिले उसके आधार पर मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। परिजनों ने पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। कोटा के जवाहर नगर में देर रात नशे में धुत कार चालक ने कार को फुटपाथ पर चढ़ा दिया। इससे मौके पर खड़े 2 कोचिंग छात्र घायल हो गए, साथ ही एक दुकान का कांच भी टूट गया।
चश्मदीद के मुताबिक 4 युवक कार को तेज गति से ओपेरा अस्पताल की तरफ ले जा रहे थे, तभी अस्पताल के पास कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि फुटपाथ पर चढ़ने के बाद सामने से एक दुकान के काउंटर में टकरा गई, इससे कांच टूट गया। सरकारी स्कूलों में समय से आने को लेकर शिक्षा विभाग बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने पर विचार कर रहा है। अजमेर और झालावाड़ के करीब 125 स्कूलों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की जाएगी। निजी कोचिंग संस्थानों को लेकर पढ़ाई के डिप्रेशन के चलते लगातार मौत को गले लगा रहे लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जयपुर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जयपुर जिला प्रशासन ऐसे तमाम कोचिंग संस्थानों के लिए 1 महीने के अंदर गाइडलाइन जारी करेगी। गजल सम्राट जगजीत सिंह की यादें आज भी श्रीगंगानगर की गलियों में आबाद हैं। जो जगजीत सिंह से करीब रहे थे और जो नहीं भी रहे थे उन्हें भी इस बात का फख्र है कि जगजीत सिंह का बचपन श्रीगंगानगर में बीता था। अजमेर के केकड़ी में सरकारी अस्पताल बदहाल हो चुका है। मामला जिले के सरवाड़ उपखंड का, जहां आज अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। फलौदी के निकट एक ऐसा 15 जोड़ गांव जिसने आज तक टीवी नहीं देखा और न ही गांव के किसी के भी घर में टीवी लगा है, क्योंकि बुजुर्गों का मानना है कि टीवी गुनाहों की एक बड़ी वजह है। प्रतापगढ़ के लोग दिन रात डर के साए में जीने को मजबूर। वाटरवर्क्स रोड से सभी मकान हाई वोल्टेज लाइनों से घिरे हैं। ये तार छतों के घरों के ऊपर से जा रहे हैं और कभी भी इनसे बड़ा हादसा हो सकता है। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे में बार-बार आश्वासनों के बाद भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव अब तक नहीं हुआ है। करीब 5 साल से रेनवाल होकर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें गुजर रही हैं। ट्रेनों के ठहराव के लिए यहां की जनता, विधायक और सांसद और रेलवे के उच्च अधिकारियों से भी बराबर विनती कर चुकी है। एकमात्र हॉलीडे एक्सप्रेस ट्रेन जो यहां रुकती थी वो भी पिछले महीने बंद हो गई। अब सिर्फ रेवाड़ी से फुलेरा के बीच 2 शटल ट्रेन अप डाउन चलती है। वहीं यहां रेलवे स्टेशन पर संचालित रिजर्वेशन विंडो भी 1 साल से बंद पड़ा है। भीलवाड़ा के शहर के बीचों बीच मौजूद ईंट भट्टों से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। इनसे निकलने वाले धुएं से लोग सांस से जुड़ी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने आदर्श स्कूल देवचू में विभाग सम्मेलन में शिरकत की। शेखावत ने कहा उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को दिल्ली में पढ़ाने के लिए भी उनकी पूरी मदद करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीवन रक्षक दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी की दी गई छूट वापस लेने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जयपुर में पीसीसी में प्रेस से बात करते हुए गहलोत ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निःशुल्क दवा योजना की तारीफ कर चुके हैं और वो ये भी मानते हैं कि इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। गहलोत ने कहा आज के दौर में सोशल सिक्योरिटी बेहद अहम है और फिर भी सरकार ने कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों में काम आने वाली 74 दवाओं पर टैक्स छूट वापस ले ली है। सोमवती अमावस्या के मौके पर प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी महाराज ने जरूरतमंदों और स्कूली छात्राओं को ऊनी वस्त्रों का वितरण किया। जैसलमेर में सबको बताओ बेटी बचाओ का संदेश रथ कुछ ही दूरी पर हाँपने लगा। जिला स्वास्थ्य समिति के इस रथ को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाई थी, मगर 200 मीटर बाद भी ये ऐसे ही खड़ा हो गया। इसमें कई तकनीकी खामियां मिली। इसके जरिए जिले के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाना था, लेकिन दरअसल राज्य सरकार की मुहिम है कि बेटी को बचाने के लिए गांव-गांव तक इस तरह के संदेश रथ पहुंचाए जाएं। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ कल सुबह अजमेर शरीफ दरगाह पहुंची, जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ सूफी संत हजरत ख्वाजा साहब की मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए। बीकानेर के सार्दुल क्लब मैदान में बहुजन संघर्ष दल की ओर से संविधान सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया। रैली में बहुजन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष फूल सिंह बरैया भी शामिल हुए। जोधपुर के एक निजी स्कूल ने अनोखी पहल की है। स्कूल ने ऐसा ऐप तैयार किया है जिससे पेरेंट्स घर रहते हुए भी स्कूल में मौजूद बच्चे की सभी गतिविधियों पर पूरी नजर रख सकते हैं। स्कूल प्रशासन ने करीब 22 कैमरे लगा रखे हैं, जिनकी मदद से अभिभावक अपने बच्चे की कक्षा के साथ साथ अन्य जगहों पर भी नजर रख सकते हैं। नागौर जिला मुख्यालय पर मंगलवार से शुरू होने वाले राज्य स्तरीय रामदेव मेले को लेकर पशुओं का आना शुरू हो गया है। नागौर नस्ल के बछड़ों और अन्य पशुओं की खरीद फरोख्त को लेकर प्रसिद्ध इस मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर करेंगे। करीब 1 सप्ताह तक चलने वाले इस मेले को लेकर पशुपालन विभाग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। जैसलमेर में 20 से 22 फरवरी तक होने वाला मरु महोत्सव इस बार नए अंदाज में होगा। पिछले कुछ सालों में फेस्टिवल का आकर्षण कम हो गया था और पर्यटकों की संख्या घट गई थी।
कैमल टैटू शो और कैमल पोलो भी पहले दिन डे डांसर मैदान में होंगे। वहीं शाम को सांस्कृतिक संध्या पूनम सिंह स्टेडियम में होंगी।